मित्रों, नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीति शास्त्र के विद्वान, दक्षिण एशिया के राजनीति शास्त्र के विद्वान डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। और आज इनसे चर्चा करेंगे ईरान पाकिस्तान टेंशन और अमेरिका और इंडिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? सब बढ़िया धन्यवाद। सर। ठीक है, जी चलें। जी जी। डॉक्टर साहब, अभी पिछले 5 दिन में जी, ईरान ने इराक पे हमला किया, सीरिया पे हमला किया और अभी कल पाकिस्तान पे हमला कर दिया। जी, और ईरान के बारे में हमारे देश के बहुत से लोगों का सोचना है कि अगर पाकिस्तान जैसे राष्ट्र को अगर एटॉमिक पावर बनने दे सकते हैं, वेस्टर्न पावर, तो ईरान को भी क्यों ना बनने दिया जाए। इसके बारे में भारत के अधिकांश लोगों का ये राय है कि एटॉमिक पावर अगर पाकिस्तान बन गया तो ईरान भी क्यों नहीं बन सकता है। दूसरी चीज, पाकिस्तान और ईरान आइडियोलॉजी बेस्ड कंट्री हैं। इनकी इंटरनल पॉलिसी और एक्सटर्नल पॉलिसी दोनों आइडियोलॉजी बेस्ड है। और आइडियोलॉजी को आप समझते हैं, आप तो रिसर्चर हैं, सब चीज को जानते हैं। तो डॉक्टर साहब, जो अभी मिसाइल अटैक किया ईरान ने बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर में, जैश ए अदल नाम के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हेडक्वार्टर पे हमने हमला किया है करके उनका कहना है। और उसके बारे में मैं देख रहा था, ये जैश ए अदल जो बना है 2002 में बना है, तब तक के ईरान का कहना है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई करती रहती है। तो डॉक्टर साहब, इसमें क्या देख रहे हैं? क्या एक मिनी वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया बढ़ रही है? एक तो इजराइल हमास हिजबुल्ला का चल रहा है, उधर इधर रूस यूक्रेन का चल रहा है। अभी ईरान ने हमला कर दिया इराक में, सीरिया में और पाकिस्तान में। व्हाट इज योर टेक डॉक्टर साहब? बात ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान और ईरान जो है, ये आइडियोलॉजी ड्रिवन जी मुल्क है, जी। अपनी पॉलिसीज़ उसकी बुनियाद पे बनाते हैं। हम्म। लेकिन इसमें भी ये है कि अ, एक हद तक ही ये करते हैं। अपने मसलन आप देखें, चाइना के साथ ईरान के अच्छे रिलेशंस हैं हम्म। और रूस के साथ भी हैं। चाइना हम्म। के साथ मसलन चाइना तो किसी मज़हब को नहीं मानते, वो तो एथिस्ट आइडियोलॉजी, तो उनके साथ भी ईरान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। जी लेकिन मिडल ईस्ट के अंदर ये दोनों जो है ना, और इस इलाके में, अपने इलाके में, ये आइडियोलॉजी की बुनियाद पे सियासत करते हैं। हम्म। और लोग ये समझते हैं कि सऊदी अरेबिया के बाद ये इस्लामिक स्टेट और ये जो है दुनिया में फैली। मेरे ख्याल से ये बरक्स है। ये जी जी। मौलवियों ने ईरान के एक्सपोर्ट ऑफ इस्लामिक स्टेट शुरू कर दी कि हर जगह पे हम इस्लामिक स्टेट बनाएँगे। हाँ जी जी, जी। जी जी। तो उसकी वजह से फिर ये जहाँ-जहाँ शिया थे, उनको तो इनकी अपील एकदम ज़्यादा हुई। बाकी जगह पे इनका असर हुआ तो सुन्नी रिवाइवल भी शुरू हो गया साथ-साथ, ठीक है? हम्म। तो अ, ईरान बड़ी देर से कोशिश कर रहा है कि वो ये वेस्ट एशिया या मिडल ईस्ट का जो इलाका है, इसके अंदर वो पैरामाउंट पावर बन जाए, ठीक है? हम्म। वहाँ पे उसके झगड़ा जो है बेसिकली तो इज़राइल के साथ है। हम्म। लेकिन साथ-साथ सऊदी अरेबिया ने भी कहा है कि अगर ईरान एक न्यूक्लियर वेपन बन जाता है, तो हम भी न्यूक्लियर वेपन फिर हासिल करेंगे, और टर्की ने हम्म। भी कहा है। तो हम्म। ईरान के बनने से ईरान तक बात नहीं रुकेगी। इज़राइल के पास तो ऑलरेडी है, तो फिर हम्म। सऊदी अरेबिया भी वो हासिल करेगा और टर्की भी करेगा। तो जी फिर जी। कई मुल्क हो जाएँगे जो न्यूक्लियर वेपन के मालिक हैं। हम्म। इसलिए
इंडिया में जो सोच है वो सिर्फ़ पाकिस्तान के हवाले से सोची गई है ना, लेकिन अगर आप ईरान का बेसिक तो इज़राइल और सऊदी अरेबिया से है और तुर्की से भी है एक हुँ, प्रॉब्लम कि उस इलाके में कौन एक इमर्जिंग मेन पावर होगी। हुँ, 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 सो अ, लेकिन ईरान और पाकिस्तान का देखें जब पाकिस्तान बना था, तो सबसे पहले जिस मुल्क ने पाकिस्तान को ज उसके अंदर रिकॉग्नाइज़ किया था एज़ मेंबर ऑफ हुँ, यूनाइटेड नेशंस वो ईरान था हुँ, हुँ, और अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान की मेंबरशिप को अपोज़ किया था। हुँ, हुँ, और जो मेरी खबर है पाकिस्तान के एप्लीकेशन को सपोर्ट किया था इंडिया ने कि ये मेंबर बन जाए। हुँ, 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 अब ये इंडिया ने किया था या नहीं मुझे एविडेंस एकदम नहीं मिल रहा, लेकिन हुँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ईरान ने सबसे पहले मुबारकबाद भेजी थी कि आप मेंबर बन गए हैं हुँ, और अफ़गानिस्तान ने कहा था कि इसको मेंबर नहीं बनना चाहिए। ये बैकग्राउंड है। हुँ, हुँ, बाद में देखें जब तक तो शाह ऑफ ईरान थे तो पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं उनके ताल्लुकात अच्छे ही रहे हैं। हुँ, हुँ, 65 वॉर में ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। 71 वॉर में भी मेरा ख़्याल है दिया था, ये चेक किया जा सकता है। हुँ, हुँ, ठीक है? ये सार्क ये दोनों उसके मेंबर भी रहे हैं सीटों अ, सेंटों के। सेंटो के मेंबर भी रहे हुँ, हैं। उसके बाद एक और बना था उसके भी ये मेंबर थे, ठीक है? तो हुँ, ईरान और पाकिस्तान के जब तक ये ईरानी इनकलाब नहीं ना आ गया इस्लामिक 1979। हाँ, ये अपना फ़रवरी 79 में आया। हुँ, उससे पहले पाकिस्तान में ज़िया-उल हक आ चुके थे और अ, अफ़गानिस्तान में कम्युनिस्ट आ चुके थे अप्रैल हुँ, 78 में। तो ये हुँ, तीनों जो हैं, वो हुँ, मुख़्तलिफ़ किस्म की रेडिकलिज़्म यहाँ पे हो गई, जी, ठीक जी, है? जी। और ईरान की वो काउंटर करने के लिए फिर सऊदी अरेबिया ने कहा कि ईरान ना छा जाए इस इलाके में, हुँ, तो उन्होंने फिर अमेरिका के साथ मिल के वो अफ़गान जिहाद शुरू कर दिया। हुँ, 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 जब अफ़गान जिहाद ख़त्म हुआ तो जो पाकिस्तानी ट्रेन्ड थे ये मुजाहिदीन, हुँ, अब वो क्या करें? वो कुछ तो इंडिया के अंदर आ गए, इंडियन कश्मीर में, कुछ बाकी इंडिया में आ गए टेररिज़्म करने के लिए हुँ, और कुछ ने पाकिस्तान में शिया जो माइनॉरिटी है उसको टारगेट करना शुरू किया। हुँ, और हुँ, ईरान ने जो पाकिस्तानी शिया हैं 10 टू 15% डेफ़िनेटली उनको पैसे और ये हथियार दिलवाए ताकि वो इनके साथ लड़ सकें। हुँ, तो 90s में शिया सुन्नी टेररिज़्म पाकिस्तान में कई 100 ज़िंदगियाँ जो है ज़ाया हुई। ज़्यादा हुँ, शिया मारे गए क्योंकि मेजॉरिटी वहाँ पे सुन्नियों की है, ठीक हुँ, है? हुँ, तो तब से पाकिस्तान के कोई इतने अच्छे रिलेशंस नहीं थे लेकिन अ, नॉर्मल मतलब ये बिल्कुल आना-जाना भी था कंसल्टेशन ये वो लेकिन एकदम ईरान ने जब ये अब वो मिसाइल फेंके हैं, तो एक हुँ, और लेवल पे ये सारी चीज़ चली गई है। हुँ, हुँ, मेरे ख़्याल से 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक कि अ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये जो केयर टेकर हैं काकड़ हुँ, और ईरानी फ़ॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हुई थी, उसके 1 दिन बाद ये हो गया। हुँ, हुँ, तो ये भी हो सकता है कि दोनों ने फ़ैसला किया हो कि तुम हमारे टेररिस्ट मार दो, हम तुम्हारे मार देते हैं। हुँ, 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 दिस इज़ पॉसिबल हुँ, क्योंकि ईरान ने जो अटैक किया है, एक टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन को किया है बलूचिस्तान में हुँ, 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 और पाकिस्तान ने वो अ, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिसे पाकिस्तान टेररिस्ट कहती है, उसको किया है। हुँ, 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 तो ये मिल-जुल के भी हो सकता है कि थोड़ा-सा शोर-शूर मचेगा और फिर हम ठंडे हो जाएँगे। लेकिन अगर ये नहीं है, तो ईरान ने एक और फ्रंट खोल दिया इसका मतलब है। हुँ, 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 जो इन्होंने इराक में बॉम्ब मारा है वो इराकी स्टेट पे नहीं जो कि शिया डोमिनेटेड है बल्कि ये वहाँ पे कुर्दिस्तान में जो इराकी कुर्दिस्तान में है, हुँ, 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 जहाँ पे वो कहते हैं कि इज़राइल ने अपना कोई सेंटर बनाया हुआ है, स्पाइंग हुँ, सेंटर, उसको उन्होंने हुँ, मारा।
और सीरिया में भी कहीं कोई इस्लामिक स्टेट वाले जो लोग हैं उनके ऊपर अटैक हुआ है। तो हम्म, ये है बैकग्राउंड। और अगर अब ये किया तो फिर पाकिस्तान ने तो उसका जवाब देना था और हम्म। ये जंग आगे भी बढ़ सकती है। और पाकिस्तान ने आज रिएक्ट भी किया है। वही ना, मैंने क्या है ना, जी उन्होंने फिर रिएक्ट किया तो करना ही था ना, क्या करते ना करते, जी 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 ऑब्वियसली करना था। जी जी जी। डॉक्टर साहब, मेरा हमेशा विचार रहा है, जी, और आपको भी मैं सुनता रहता हूं हमेशा, आज 10 साल से, कि ये जो ईरानी क्रांति है, ईरानी रिवोल्यूशन है, इसके जो रूट कास्ट है, उससे का तो रिजल्ट ही आना ही था, दुनिया को यही आना परेशान। था, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही आना जी था। जी। इन्होंने सारी दुनिया को डिस्टर्ब किया है। बिल्कुल बिल्कुल। मुसलमानों के अंदर मुसलमानों को कहा कि तुम इस्लामिक बाकी सोसाइटी से अलग हो, अपना इस्लाम कायम करो। अब बात हम्म ये है कि मुसलमान तो ज़्यादा सुन्नी है, तो फिर जब सऊदी अरेबिया ने देखा कि ईरान डोमिनेट कर रहा है, तो उन्होंने फिर अपना सेक्टेरियन हम्म इस्लाम शुरू किया उनको काउंटर करने के लिए। तो दोनों हम्म ने एक्सट्रीमिज़्म को प्रमोट किया है, हम्म। तो ये होना ही था। जी जी जी। और एक चीज मैं और आपसे बताना चाह रहा था। पाकिस्तान में हम माने ना माने, आज 12 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे जैसे अदल हो, चाहे लश्कर ए तैयब हो, या जैसे मोहम्मद हो, वैसे ईरान आज 12 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे वो जैसे सॉरी, माने यहाँ का लेबनान का ऑर्गेनाइजेशन हो, हिज़्बुल्लाह हिज़्बुल्लाह। हिजबुल्लाह हो, चाहे ये जो अभी मतलब फिलिस्तीन का हो, सभी को ये सपोर्ट कर रहा है। जी, जी। तो दोनों का जो आइडियोलॉजी बेस्ड जो है, इंटरनल उसका यही पॉलिसी। रिज़ल्ट होना था, यही रिज़ल्ट होना था। बिल्कुल जी सही जी है। जी जी जी, जी। मैं एग्री करता हूँ आपसे। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, ये आप जैसे अभी सोच रहे हैं कि दोनों के सहमति से एक दूसरे के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अटैक किए होंगे, ये भी वो हो दोनों। सकता है, ये एक अल्टरनेटिव आइडिया मेरे ज़हन में आया है, जी जी क्योंकि जी। दोनों ने अटैक जो है, ईरान ने मिसाइल क्वेटा पे तो नहीं ना मारी, जो मेन एक सिटी है। हाँ हाँ हाँ। एक ऑर्गेनाइज़ेशन को पॉइंट आउट किया। हमने भी ईरानियों पे अटैक तो नहीं किया, जो वहाँ पे ये बलोच हैं, उन पे किया हम्म है। यू सी, बलूचिस्तान इज़ डिवाइडेड बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान, और एक छोटा-सा हिस्सा अफ़गानिस्तान में है। बलोच हम्म जो हैं सारे वो सुन्नी हैं, और हम्म ईरान जो है वो 90-95% शिया है। तो एक हम्म ये भी झगड़ा है। एक तो 2 हम्म सेक्ट हैं, तो हम्म ये भी मसला है ना एक। हम्म और एक ग्रेटर बलूचिस्तान मूवमेंट भी है ना, इनको इकट्ठा करने की, तो दोनों को सूट करता है वाइप आउट करने का, ऐसी हम्म ऑर्गनाइज़ेशंस को। हम्म आई मीन दिस इज़ वन पॉसिबिलिटी, लेकिन अगर ये नहीं है और ईरान ने हमला किया है, तो जी। फिर पाकिस्तान की तरफ से वो ये रिस्पॉन्स रिएक्शन। होना था, और ये जी आगे भी बढ़ सकती है। जी। जी जी जी। लेकिन दोनों का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान भी, के इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, तो ये तो इनके लिए, खुद के लिए घातक होगा बहुत, पाकिस्तान के लिए भी और ईरान के लिए भी। ये तो उसको ट्रेड पे कई उस पे प्रतिबंध लगा हुआ है वर्ल्ड वाइड, ईरान के। ये बिल्कुल, तो लेकिन ये स्टेट्स जो हैं, ये अपनी आइडियोलॉजी के हवाले से ही काम करती हैं, अब क्या किया जाए? जी जी जी। ये डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन आपसे और ले ले रहा हूं मैं। ये कुर्द लोग हैं, ये कुर्द चाहे ईरान में हो, चाहे सीरिया में हो, चाहे टर्की में हो, चाहे इराक में हो, ये कुर्द लोग सुन्नी है कि शिया है सर ये? 90% तो ये सुन्नी है, जी। छोटी-छोटी पॉकेट शियाओं की भी है, जो बगदाद में जाके बस गए या कुछ, लेकिन सुन्नी जो है, वो ज़्यादातर सुन्नी है। जी जी जी। जी। तो इनका जो एक अलग राष्ट्र के अलग नेशन के मांग है, स्टेटहुड की मांग है,
इसके बारे में आपका क्या कहना है डॉक्टर साहब? 3 मिनट शॉर्टली थोड़े बता 4 दीजिए। मुल्कों को तोड़ के एक नया मुल्क बनाना आसान नहीं है। जी, जी, जी। ये उनकी बेचारों की ट्रेजेडी है कि वो 4 मुल्कों में बँटे हुए हैं जी, जी, जी। और कहीं भी वो मेजॉरिटी में नहीं है। जी, जी, जी। तो ये एक ट्रेजेडी है उनकी, लेकिन वो इराक में कम से कम उन्होंने ख़ासी इनको ऑटोनॉमी दे दी हुई है। हुँ, 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 हुँ। लेकिन कुर्दों को अब सपोर्ट शायद इज़राइल करता है अरबों के खिलाफ, ये हो सकता है। हुँ, 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 हुँ। यू सी ये पॉलिटिक्स चलती है, माय एनिमी एनिमी इज़ माय फ्रेंड वाली बात बहुत चलती है। हुँ, हुँ, हुँ। ये बड़ा मसला है। हाँ जी। हुँ, हुँ। और मेरे को लगता है डॉक्टर साहब कुर्द लोग थोड़े मॉडरेट भी हैं, उनकी जो सोसाइटी है, मॉडरेट है बोल रहा हूँ। डिपेंड करता है। जो उनमें से पॉलिटिकली एजुकेटेड हैं या कुछ हैं, वो तो लिबरेटेड हैं, लेकिन उनमें वो आगा यानी बिग लैंडलॉर्ड्स भी हैं। क्योंकि जी, जी। टर्की का लीस्ट डेवलप्ड इलाका ये कुर्दिस्तान ही है, जहाँ पे बड़े-बड़े लैंडलॉर्ड्स अभी तक हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और ईरानी कुर्दिस्तान का मुझे नहीं पता, ये जो लड़की मारी गई थी ना, जिसने वो पैदा नहीं था हिजाब हुआ, वो कुर्द थी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हिजाब के खिलाफ जो जी, जी, प्रोटेस्ट हिजाब था। वाली बात है, हाँ। कभी इतिहास में कुर्दिस्तान राष्ट्र रहा है, नेशन? हाँ जी, कुर्दिश लोगों का कभी सेपरेट नेशन रहा है इतिहास एक में? थोड़ी देर के लिए माह बाद एक बनी थी, साल के लिए या कुछ, जी, जी, जी। वो बन के खत्म हो गई, जी, जी, जी। माह बाद एक फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। जी, जी, जी। वो कुर्दों के अंदर भी तो झगड़े हैं ना, उनके हुँ, हुँ। एक तो तालिबानी के मानने वाले हैं, एक हुँ, बाराज़ानी, ये 2 कबीले हैं, और भी हुँ। हैं इनके कबीले, तो ये कबायली सियासत भी चलती है वहाँ पे, ट्राइबल हुँ, हुँ, हुँ। पॉलिटिक्स। हाँ, हुँ। तो डॉक्टर साहब व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट कर दूं कि मेरे चैनल डी आर पटेल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और डॉक्टर साहब के चैनल को भी, इश्तियाक अहमद को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला। बड़ी मेहरबानी, बहुत-बहुत शुक्रिया, जी, अपना जी। ख़्याल रखें। ठीक, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक